समारोह के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश की एवं दादरा नगर हवेली के परमाचार्य प्रशासक महोदय का शुभारंभ होता कि हम सब जानते हैं आज हम द्वितीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। मतदान एक पवित्र कर्तव्य है और मतदाता की जागरूकता लोकतंत्र की मजबूती के लिए अति आवश्यक है। मैं पुनः सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन करता हूँ। सबसे पहले मैं परमादरणीय प्रशासक महोदय जी से नम्र अनुरोध करता हूँ कि कृपया वे अन्य अतिथियों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित करके आज के इस समारोह का विधिवत प्रारंभ करें। परमादरणीय प्रशासक महोदय। द्वितीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस के शुभ अवसर पर हम भी यही कामना करते हैं कि मोदी को दीपोपस्थम कर्मशास्त्री विघ्नकृत यावत् कर्म समाप्तिवा तावत् शिरो भवति। मैं सभी महानुभावों का आभार व्यक्त करता हूँ। अब भारतीय परंपरा के अनुसार हम हमारे अतिथियों का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत करेंगे। सबसे पहले आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि संघ प्रदेश दीव दमन एवं दादरा नगर हवेली के परमादरणीय प्रशासक महोदय जी का हम पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत करेंगे। नगर हवेली के विकास आयुक्त महोदय जी का भी हम पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। हमारे आदरणीय समाहर्ता महोदय जी का भी हम पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। पुलिस अधीक्षक आदरणीय श्री विजय कुमार साहब का भी हम पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। हमारे बीच उपस्थित जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय श्री शंकर भाई बागमारे एवं अभिवादन करते हैं। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री जीतू भाई माणा जी का भी हम हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। निवासी उप समाहर्ता महोदय आदरणीय श्री संजीव कुमार साहब का भी हम पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत करते हैं। निवासी उप समाहर्ता महोदय एवं मतदाता पंजीकरण का भी हम पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत करते हैं। उपस्थित सभी अतिथियों का हम पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। द्वितीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो हमारी भी यही कामना है कि भव्य भारत की जो गरिमा है वो सदैव ऐसे ही विश्व फलक पर कायम रहे। अब आज की कार्यक्रम की अगली कड़ी के रूप में प्रस्तुत है एकांकी, जिसका शीर्षक है जब जागो तभी सवेरा। मतदाताओं, खासकर नए और युवा मतदाताओं को जागरूक, कर्तव्यनिष्ठ और जिम्मेदार बनाने तथा अपना आदर्श जनप्रतिनिधि चुनकर एक आदर्श लोकतंत्र के निर्माण हेतु स्थापित करने के लिए अति आवश्यक है। इसी संदेश को लेकर इस एकांकी में अपने सामने आ रहे हैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हिंदी मीडियम के अध्यापकगण एवं छात्रगण। तो लीजिए, अब प्रस्तुत है एकांकी, शीर्षक है जब जागो तभी सवेरा। धनकपुरा निर्वाचन क्षेत्र में आपका स्वागत है। इस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव का माहौल है। विभिन्न प्रत्याशी पूरे जोर शोर से अपने प्रचार में व्यस्त हैं, किंतु मुख्य मुकाबला जनहितैषी पार्टी के ईमानदार, कर्मठ, समाज सेवी, सुयोग्य व सुशिक्षित उम्मीदवार श्री सत्यनारायण शास्त्री उर्फ सत्तू बाबू और क्षेत्र के निवर्तमान प्रतिनिधि एवं दबंग, बाहुबली व भ्रष्ट
उर्फ बुल्ली के बीच में है। ये दोनों भी अपने अपने स्तर पर अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। देखना है कि इस जंग में सत्य, ईमानदारी, समाज सेवा, योग्यता, नीति, धर्मनिरपेक्षता व शिक्षा जीतती है अथवा दबंग, बाहुबल, रिश्वत, भ्रष्टाचार, अशिक्षा, स्वार्थपरता, अनीति, जातिवाद और कौमवाद जीतती है। जैसा कि अमेरिका के दिवंगत राष्ट्रपति जॉन कैनेडी ने कहा था कि गणतंत्र में एक मतदाता का अज्ञान सबकी सुरक्षा को संकट में डाल देता है। खैर, देखते हैं कि भोले भाले ग्रामीण मतदाता किस तरह अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, किस उम्मीदवार को विजय बनाते हैं, किस प्रकार अपने समाज, अपने प्रदेश और अपने लोकतंत्र का भविष्य तय करते हैं। जिंदाबाद 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 सत्तू बाबू जिंदाबाद 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 सत्तू बाबू जिंदाबाद 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 हमारा नेता कैसा हो सत्तू बाबू जैसा हो हमारा नेता कैसा हो सत्तू बाबू जैसा हो सत्तू बाबू जिंदाबाद 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 सत्तू बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाइयों और बहनों, आप लोगों को मालूम है कल चुनाव है, तो चुनाव में मेरा निशाना क्या है मालूम है? तो मेरे निशाना पे टप्पा मार के मुझे विजयी बनाएंगे। मैं आपके साथ रहा हूँ और रहूँगा। आप मुझे वोट देके जिता के मेरे नाम पे टप्पा मार के मुझे विजयी बनाएंगे तो मैं आपका मान, सम्मान, अधिकार और हक के लिए लड़ता रहूंगा। मैं वचन देता हूँ, मैं कभी झूठा वचन नहीं दूंगा। यह मेरा वादा है। मैं सच्चा नेक उम्मीदवार हूँ, इसीलिए आपको चुनना है। मैं आपका सभी का आभारी हूँ। आप मुझे वोट पवित्र देंगे, इसलिए मैं नेताजी भाषणबाजी से कुछ नहीं हुई, कुछ रुपया पैसा दो। देखो भाई, मैं बहुत सच्चा ईमानदार उम्मीदवार हूँ। मैं आपको ऐसा लाज रुश्वत देके वोट नहीं लेना चाहता। मैं आपका कोई भी काम होगा मैं अवश्य करूँगा। मैंने अभी बोला कि मैं सच्चा और नेक उम्मीदवार हूँ। मैं आपको रिश्वत लेके ये मैं आपका वोट नहीं खरीदना चाहता। नेताजी हमारा सड़िया फाट गई बा, साड़ी वाड़ी मिली। मैं सच्चा और उम्मीदवार हूँ। मैं आपको रिश्वत लेके खरीदना नहीं चाहता। आपको ऐसा लगे ईमानदार और सच्चा नेक उम्मीदवार को ही दूँ। इसीलिए मैं आपको विनती करता हूँ, आपका पवित्र वोट मुझे दीजिए। सत्तू बाबू जिंदाबाद 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 सत्तू बाबू जिंदाबाद 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 सत्तू बाबू जिंदाबाद 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 हमारा नेता कैसा हो सत्तू बाबू जैसा हो हमारा नेता कैसा हो सत्तू बाबू जैसा हो। नेताजी जिंदाबाद 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 नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद सत्तू बाबू जैसा हो हमारा नेता कैसा हो सत्तू बाबू जैसा हो। नेताजी जिंदाबाद 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 नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया बंद कर, ये सब ढेर हो गया यार। जिंदाबाद। राम राम भैया। तो भैया ऐसा है, 5 साल के बाद हम फिर से आ गए हैं, ठीक है? तो 5 साल के बाद भैया आए हैं आपसे कुछ मांगने के लिए। अरे नेताजी 5 साल तक आप कहाँ थे? अरे यार, ये तो ढेर होशियार लड़का है रे। अरे यार, 5 साल हम कहाँ थे कहाँ नहीं, दोस्त उस गलती को भूल जाओ ना। ए भैया, तू लोग पहले सबके आगे में खड़े हो यार। अरे ये हमारा गांव है, ये समाज है, ये देखो बुधिया चाची, ये रहीमन बीबी, करीम चाचा है, ये कोई सदन थोड़े है यार जहाँ लाल जूता चलता है। सदन में हमको यहाँ से ज्यादा डर लगता है यार। वहाँ माइक उखाड़ा उखाड़ी होता है, वहाँ पे डर लगता है। चल हट। अरे भैया, हम अपने गाँव समाज के बीच में चल साइड ले यार, हमारा भोजन को भिड़ा देगा। चलो साइड लो इधर। भैया कोई खतरा नहीं है, ये सदन नहीं है,
ये हमारा गांव है भैया। तो भैया बैठ जाओ तुम लोग। देखो भैया, 5 साल की गलती को भूल जाओ और इस बार फिर मैं तुम्हारे बीच में आया हूँ। नाम भी पता है तुम लोगों को, बुलबुल पांडे उर्फ बुल्ली, और निवर्तमान प्रतिनिधि हैं। तो भैया एक काम करना, मेरे चुनाव चिन्ह पर पिछले बार की तरह इस बार भी अपना वोट लगा करके मुझे भारी मतों से विजय बना दो। ठीक है? मैं भरोसा देता हूँ कि तुम्हारे लिए 5 साल तक अगर मैंने जो भी काम नहीं किए, ये 5 साल में सूद मूड समेत सारे काम करूंगा। जितनी हमारे बहनें बेरोजगार है, जो शिक्षित महिलाएं घर में काम करती है, बैठे रहती है, उसके लिए मैं घर में ही लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग, सारे चीज की सुविधा प्रदान करूंगा। जो हमारी बहनें पढ़ी लिखी है, सबको सरकारी नौकरी दूंगा। अरे नहीं कुछ तो आशा कार्यकर्ता तो बनवा ही दूंगा ना रे। बेरोजगार हैं, उनके लिए मैं सरकारी नौकरी दूंगा, और नहीं कुछ तो PWD का तो ठेका हमारे पॉकेट में है रे। करवाऊंगा, और जिस घर में चापाकल है, अरे उसमें धुआं करवा दूंगा। मैं जानता हूँ तुम्हारे गांव में हर एक साल बाढ़ आती है, मैं नदी पर बांध बनवाऊंगा। अरे नेताजी, जब गौवा में बनवाए ना बात का बनवा नदी, पहले तो बांध तो खुदवाए था। अरे यार, गांव में नदी नहीं है? नहीं नेताजी। तो भैया बुलबुल पांडे ने जो वादा कर लिया है वो तो पूरा करूंगा ही। अब मैं पहले नदी खुदवाऊंगा, फिर बांध बनाऊंगा। तो भैया चले, अरे बराबर है। अरे नेताजी, कुछ खर्चा पानी। खर्चा है? हाँ नेताजी। अरे समझ हुआ। जी नेताजी, कल लेने तो राम भेजे थे गांव में पैसा बांटने के लिए। दारू तो हराओ क्या? तीसरे गाँव आई हमारा आदमी नहीं है? सब भैया गाँव समाज के भाई जवार आदमी है। चल 500 का करंट नोट बांट। खुश भैया? हाँ नेताजी। हाँ नेताजी। अरे बहनियों का बात भैया, खाली मर्दे का बात है। और भैया बहनी लोग को आते में कोई दिक्कत? नेताजी, सड़िया फाट गई, बस साड़ी वाड़ी मिली हमको। अरे बाबा रे पलटुआ, सारी दे। हाँ क्या है कहीं दारू? इंग्लिश लेवा की देसी दारू। रे पलटुआ, कलीम चाचा का दारू दे। और दे, दूसरों को दे। तो भैया सब कुछ बराबर है? वोटिंग के दिन बराबर से बूथ पर पहुंचना है, अपने छाप पर छप्पा, और दूसरे दिन बुलबुल पांडे जिंदाबाद। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो? बुलबुल पांडे कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? बुलबुल पांडे कैसा हो? नेताजी जिंदाबाद। केंद्र पर आकर मतदान कर रहे हैं। उम्मीदवार भी मतदान केंद्र पर आकर स्थिति की जांच परख कर अपने को तसल्ली दे रहे हैं, किंतु इसी बीच दबंग, बाहुबली व भ्रष्ट उम्मीदवार बुलबुल पांडे उर्फ बुल्ली मतदाताओं को डरा धमका व मारपीट कर बूथ कैप्चर कर लेता है। ठीक है, हेलो मेरे साहब। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हेलो, कैसा है? सब ए बहनिया, मेरी देख के बहनिया, तो अपना छाप याद है ना? आज चूंकि हम लोग ज्यादा आदमी बूथ पर नहीं आ सकते हैं, इसलिए 2 ही आदमी आए हैं, तो जरा सा ध्यान रखना बहनी लोग। एक बात बताओ भैया, एक मिनट, वोट दे रहे हो, धूप में अपना पसीना चुबा रहे हो, अब बहनी लोग तुम लोग काहे घर का सारा काम धंधा छोड़ करके यहाँ पे भीड़ किए हुए हो? सब के वोटर, सब वोटर से पेपर ले, बैलेट पेपर और छप्पा मार करके इसमें डाल। जाओ निकाल ले, जल्दी से यार।
इस प्रकार आज परिणाम आने का दिन है। तो धनकपुरा निर्वाचन क्षेत्र में संपन्न हुए चुनाव का परिणाम इस प्रकार है। निर्वाचन क्षेत्र के निवर्तमान प्रतिनिधि श्री बुलबुल पांडे उर्फ बुल्ली अपने निकटतम प्रत्याशी जनहितैषी पार्टी के उम्मीदवार श्री सत्यनारायण शास्त्री उर्फ सत्तू बाबू को 13,576 मतों के भारी अंतर से हराकर विजय हुए। ये बेटा एक बोर्ड दबा नेताजी, अब एक काम करना कि राजधानी तो हम संभालेंगे भैया। नेताजी अब गाँव जवार के तू संभाल ले। अरे तू कल कौन सी बोल रहा था? पीडब्ल्यूडी कौन सी बोल रहा था? ठेका के लिए बोला था। अरे यार पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर गुप्ता जी से मेरी बात हो गई है, मैंने उनको फोन कर दिया है। तुम कल उनसे मिल लेना। इस बार सारा टेंडर तुम्हारे नाम से ही खुलेगा, ठीक है? जो कमाई धमाई होगा उसमें 50% आपका। जियो रे बेटा, बहुत ऊपर जाएगा। इंदिरा आवास को तुम्हीं को हैंडल करना है भैया। एक घर से कम 10 से 12,000 काट के ही उसको पैसा देने का, ठीक है ना? बाद में नहीं, पहले से काट नहीं लेना है तो जो बचेगा वो वाले को दे देना। ओके, और कोई तकलीफ? हाय बाप, हमारे घर टूट गए। हाय बाप, हम क्या एक बार दे दे। इंदिरा आवास दिया है। हाय बाप कौन है ये? और घर में पानी नहीं तो हम जाके पानी भरी। पानी नहीं है। अरे नेताजी, हमारी बीवी का तबीयत खराब है, पैसा देना। तुमको इंदिरा आवास चाहिए, तोरा चापाकल चाहिए, तोरा बीवी का इलाज का पैसा चाहिए। किसको वोट दिया था तुम लोग? हमको दिया था। कोई मेरे को वोट नहीं दिया, हमने तुम्हारा वोट खरीदा। एक कलीन ये 60 की उम्र में तू दारू मांग रहा था। दारू तुमको दिए थे कि तुम्हारे बाप को दिए थे हम? और तू साड़ी मांग रही थी नेताजी, साड़ी लपालप ले रही थी तो साड़ियों लोगी चाकू कर है। तोरा इंदिरा आवास से तू औरत होकर के 20 तारीख का पैसा मांग रही थी। उस समय हमको 500 का नोट कटाकट रख रही थी। जब सब चीज हम चोरे लोग के पीछे खर्चा करेंगे तो हम अपना लिए क्या बचा करके रखेंगे? करोड़ों खर्च करके जो इलेक्शन जीते हैं बेटा, निकल जाओ। अरे हमने तो अपनी 60-70 साल की उम्र में लोभ और लालच में आकर ऐसे नेता को वोट दिया, लेकिन आप लोग ऐसा मत करिएगा। आप लोग अच्छा नेता एवं अच्छा उम्मीदवार चुनिएगा। धन्यवाद। भाइयों बहनों और मेरे प्रिय दर्शकों, इस लालची नेता के बातों में आकर मैं अपना सत्यानाश कर ली, पर आप लोग ऐसी गलती मत करना। ऐसे लालची नेता की बातों में मत आना। ये तो सत्यानाश कर दिया है पूरे गाँव को। पर ये नेता, आप लोग अच्छे उम्मीदवार नेता को चुनना जो हमारे गांव की रक्षा कर सके और हमारा। धन्यवाद। आज धनकपुरा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता अपने गलत निर्णय पर पछता रहे हैं। क्षणिक लोभ लालच एवं व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण उन्होंने न केवल अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, अपितु आने वाले पीढ़ी के भविष्य का भी सत्यानाश कर डाला। गुजरता है, 5 वर्ष बीत गए, फिर से चुनाव आता है। वही धनकपुरा निर्वाचन क्षेत्र, वही लोग, वही मतदाता, वही प्रत्याशी, वही चुनाव का माहौल, किंतु इस बार स्थिति बिल्कुल अलग है। अब क्षेत्र के लोग जागरूक हो गए हैं। शासन, प्रशासन, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अधिकारी व विभिन्न प्रशासनिक संस्था एवं संगठनों के सामूहिक प्रयास से
मतदाता, खासकर युवा एवं नए मतदाता अब अपने मत, अपने हक और अधिकार, अपने कर्तव्य, अपने लोकतंत्र की कीमत पहचान गए हैं। क्षेत्र में अनेक स्कूल एवं कॉलेज खुले। गांव के युवा व युवतियां खुद शिक्षित होकर दूसरों को शिक्षित करने लगे। इनमें सर्व शिक्षा अभियान अर्थात SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अर्थात RMSA, साक्षर भारत जैसी शैक्षणिक अभियान का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्रदेश में एक नई पीढ़ी का उदय हुआ। निर्वाचन आयोग की ओर से 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को इपिक कार्ड प्रदान किए गए। इस भागीरथ प्रयास में क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी, BLO, विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं और संगठनों की हिस्सेदारी रही। आज नए, शिक्षित एवं उत्साही मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। तो देखते हैं इस बार धनपुरा निर्वाचन क्षेत्र के जागरूक मतदाता अपनी वही पुरानी गलतियों को दोहराती है अथवा उन गलतियों से सबक लेकर अपने पवित्र व अमूल्य मत की कीमत समझकर क्या नया इतिहास रचकर अपने स्वर्णिम भविष्य व लोकतंत्र के निर्माण में सहभागी होती है। भैया सब कुछ बराबर चल रहा है? कोई तरह की तकलीफ, कोई दिक्कत? भाई रुक जाता नहीं भैया, काहे ना फिर से यार तुम लोग धूप में पसीना सुखाने के लिए आ गए यार? जब अपने अपने घर जाओ। यार बैरेक के पड़ जाए, मार के डाल। हेलो पुलिस, आप जल्दी यहाँ रुक कर आ जाइए। हमारा आगे टिकट छीन रहे थे। अरे नेताजी नमस्ते। कुछ नहीं, मैं तो बच्चे छीन रहे नहीं है तो अरे लेकिन समझा कीजिए। अंडो जी साहब, अंडो जी साहब, पानी खाना लो, पानी खाओ। मैं तो आ सकता हूँ ना, क्या सब कुछ अब चुनाव आयोग की देख रेख में होगा। चले जाइए, चले जाइए। हमने के बाद चले जाइए, चले आपका बॉडी कर दिखाओ, बॉडी करो, आगे बढ़ो, काका देख लेना होगा। चलो चलो मतदान संपन्न होता है। आज पुनः परिणाम आने का दिन है। तो धनपुरा निर्वाचन क्षेत्र में संपन्न हुए चुनाव का परिणाम इस प्रकार है। निर्वाचन क्षेत्र के जनहितैषी पार्टी के उम्मीदवार श्री सत्यनारायण शास्त्री उर्फ सत्तू बाबू अपने निकटतम प्रत्याशी व निवर्तमान प्रतिनिधि श्री बुलबुल पांडे उर्फ बाहुबली को 45,587 मतों के भारी अंतर से हराकर विजय हुए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, सत्तू बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सत्तू बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? सत्तू बाबू जैसा हो। भाइयों और बहनों, आप लोगों ने मुझ पर विश्वास रखा। आप लोगों ने मुझ पर विश्वास रखा। मैं आपका काम हर आदेश करूंगा, मैं करता रहूंगा। आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा मैं सॉल्व कर दूंगा। ये मेरा वादा है, मैं कभी झूठा वादा नहीं करूंगा। ये मेरा वादा है। आयोग द्वारा प्रदत्त अपने अधिकारों का उपयोग करके एक अच्छे प्रतिनिधि को चुना है, इसके लिए तुम सभी धन्यवाद के पात्र हो। तुमने अपने मताधिकार को समझा, अपने अधिकार को समझ करके मतदान किया। इसके अलावा भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी होती है। तुम्हारा नाम मतदाता सूची में अच्छी तरह से दर्ज है कि नहीं, इसको सबसे पहले सुनिश्चित करो। उसके बाद मतदान का दिन नजदीक हो, मतदान के दिन से कम 1 दिन पहले
तुम्हारा मतदान स्थल जो है किस जगह स्थित है, उसका नंबर क्या है, मतदाता सूची में तुम्हारा नाम किस नंबर पर है, इसको जान लो। मतदान के दिन जितना संभव हो सके उतने जल्दी मतदान केंद्र पर जाओ। अगर देर से जाते हो तो तुम्हारी जगह कोई फर्जी मतदान कर सकता है, या तुम मतदान करने नहीं गए तो भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इन स्थितियों से बचने के लिए जल्दी से जाकर मतदान कर दो, नहीं तो तुम्हारे जो प्रतिनिधि चुना जाएगा वह तुम्हारी पसंद का न होकर के उस व्यक्ति की पसंद का हो सकता है। मतदान के दिन किसी राजनीतिक दल के वाहन का प्रयोग न करो। किसी भी प्रकार की रिश्वत धन के रूप में या किसी अन्य रूप में उसको स्वीकार न करो। चुनाव के दिन देखो चुनाव स्थल पर किसी प्रकार की गड़बड़ी हो रही है तो उस क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी, क्षेत्र में भ्रमण कर रहे ऑब्जर्वर्स अथवा पुलिस को सूचित करो, जिससे कि निष्पक्ष मतदान संभव हो सके। अरे बेटा बुलबुल, तुम आज इतने दुखी क्यों हो? काका, मैं ग्लानि से मारा जा रहा हूँ। काका, मेरे से बहुत गलती हुई। मैंने मतदाताओं के इज्जत के साथ व्यवहार किया काका। उन्होंने जो मुझ पर भरोसा किया था, मैंने उस भरोसा को तोड़ दिया काका। ठीक है, लेकिन काका अब मैं लज्जित हूँ, अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, मुझे पछतावा हो रहा है काका। अब मैं जाग गया हूँ काका। ठीक है, जब भी जागे हो तभी जागो, मैसेज दिया तो उसके लिए जो सभी कलाकार हैं उनको भी हम काफी बधाई देते हुए मतदाता पंजीकरण अधिकारी अपने कर कमरों से उनको भी टॉपिक प्रदान करेंगे। उपस्थित सभी से मैं अनुरोध करता हूँ कि एक बार फिर से तालियों से उनका अभिवादन करें।